जय गुरु जी संगत जी। आज का टॉपिक है कैरेक्टरलेस। गुरु जी ने क्यों कहा कि कैरेक्टरलेस होना महापाप है। मैं तुम्हारे हर तरह के गुण आपके गुनाह माफ कर देता हूं, लेकिन अगर आप कैरेक्टरलेस हो जाते हो तो मैं आपको माफी नहीं देता। गुरु जी ने यहां तक भी बोला कि अगर आपने किसी का खून भी कर दिया मैं वो भी माफ कर सकता हूं, लेकिन आप अगर कैरेक्टरलेस हो जाते हो तो उसकी माफी नहीं है। क्यों कैरेक्टर को गुरुजी ने इतना महत्व दिया? क्यों हर धर्म में कैरेक्टर को लेके बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है? क्योंकि कैरेक्टर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी परिभाषा बताता है कि आप कैसे हैं। सबसे बड़ा कर्माज हमें किसी का लाइफ पार्टनर तोड़ने में जो पाप लगता है, जो दोष लगते हैं, ये सबसे बड़ा कर्मा होता है। क्योंकि ये ही वो प्यार होता है हम जो हम हर किसी को छोड़ के, दुनिया छोड़ के, जहान छोड़ के, हम सब ने स्टोरियां सुनी है लैला मजनू हीर रांझा कि उन्होंने दुनिया जहां की इच्छा सोचे बिना कैसे एक दूसरे के लिए कैसे वो मर मिटते हैं। ये ऐसा प्यार होता है। तो जब अगर कोई कैरेक्टर लेस इंसान किसी का सिर्फ टाइम पास करने से ही अगर उसके कैरेक्टर में नुक्स है, चाहे वो उसको ज्यादा मजाक ही करने की आदत है या किसी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होने की आदत है, तो वो किसी का घर खराब कर देता है जाने अनजाने से ही। ये एक शुरुआती लक्षण है। और कई लोग होते हैं बिना बात पे, आज की डेट में देखिए गुरु संगत आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़ रही है, नंबर बहुत जल्दी एक्सचेंज हो रहे हैं। कोई भी सिर्फ जय गुरु जी बोल देने से या गुरु संगत हो जाने से गुरु जी के नाम पे बहुत इजीली हमारी जो फीमेल संगत है, आंटी संगत है, वो नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं गुरु जी के भरोसे पर ही। अंकल भी, कोई भी सेफ नहीं, आंटी हो या अंकल हो, क्योंकि हर तरह की दुनिया है। तो मेन बात ये आती है कि संगत के बीच में हमारे गुरुजी हैं रिश्ता बांधने वाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अवेयर जरूर रहना है इस बात पे, चाहे संगत हो या नॉन संगत हो। क्योंकि हम तो सारे ही शिव भक्त हैं, शिव परिवार है, ये सारा संसार हमें शिवजी जी ने बनाया है, तो हम ऑलरेडी हम एक परिवार ही तो बन के आए हैं। तो हमें अपना कैरेक्टर मेनली, अगर हम गुरु संगत हो चुके हैं तो हमें बहुत जरूरत है संभालने की। क्योंकि अगर गुरु जी को मानने के बाद, उनकी शरण में आ जाने के बाद, उनकी हमने ये बहुत अहम बात ही ना समझी और हम किसी और को ना समझा पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये तो वो बातें हो गई कि हमने गुरु जी को तो मान लिया और गुरु जी की बातें नहीं मानी, तो ऐसे आपके काम नहीं बनेंगे। कोई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत टाइम हो गया, हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, हमारे ये काम नहीं बने। तो आप गुरु जी के जितने भी वचन हैं और उससे सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर टॉप पे ये वाला वचन है, तो अपने आप को संवारना शुरू करें। जो अपने गुरुजी ने छोटी छोटी बातों में रैंडमली अपनी संगत से बात करते करते अपनी कुछ बातें जो शेयर की, जो डिवाइन बातें थी या नॉर्मल बातें थी, उसी से हम सीख रहे हैं। तो गुरुजी ने ये बात भी शेयर की थी। तो अपना कैरेक्टर संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बद्दुआएं लगती है। ये बद्दुआ जन्म जन्म तक आपका साथ और पीछा नहीं छोड़ सकती। ये एक तरह से श्राप की तरह हो जाती है। आप चाहे जाने अनजाने किसी पेयर को अलग कर दें या जानबूझकर किसी का अलग कर दें, या शिव महापुराण में एक पतिव्रता स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा पाया गया है, बहुत ऊंचा बोला गया है। तो आज के इस कलयुग में तो कोई पतिव्रता तो नहीं हो सकती, इतने ज्यादा रूल्स होते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम एक हैप्पी मैरिड लाइफ में अगर कोई कैरेक्टर लेस इंसान आ जाता है या उन दोनों कपल में से कोई कैरेक्टर लेस हो जाता है तो वो महापाप है।
कहते हैं कि जानवर को भी अकेला नहीं रखना चाहिए, उसको भी उसके पेयर के साथ रखना चाहिए। ये पुण्य है। अगर दो सिर मिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किसी का रिश्ता हम करा देते हैं तो हम कहते हैं ना, चलो जी हमने शादी करा दी, अब हमें पुण्य मिले, हमने इन दोनों को मिलवा दिया, हमें अब पुण्य मिलेगा। तो तुड़वाने से पाप भी मिलते हैं। तो किसी भी गुरु संगत से भी, चाहे आंटी हो, आंटियां से मिलो, या किसी को भी गंदी नजर से नहीं देखे, कम से कम गुरु संगत तो नहीं देखे, क्योंकि बहुत इजीली नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी बोला है। अपने कैरेक्टर में रहें, अपने हद में रहें। अगर इस चीज को आप नहीं ठीक कर पा रहे, आपका माइंड अभी साफ नहीं हुआ है, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हुई है, क्योंकि इस कलयुग में बहुत मुश्किल है अपने कैरेक्टर को संभालना, चाहे वो आंटी संगत हो या अंकल संगत हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि कई लोग गुरुजी के नाम पे भी गुरुजी के लिए झूठ बोलकर हम मंदिर जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी कई जगह देखी गई है। हर इंसान एक बराबर नहीं है। श्रद्धावान भी बहुत आते हैं और भीड़ भी बहुत आ रही है गुरुजी के दरबार पर। तो जो भीड़ है, जो सिर्फ एक गुरुजी का नाम सुनते ही दौड़ पड़ रही है, तो वो एक तरह से भीड़ ही है। और संगत वही है जिसने गुरुजी के सारे वचनों को मान लिया और उस पे काम कर रही है। तो गुरुजी के नाम पे झूठ बोल के अपने घरों से लेट घर पहुंचना और उस नाम पे किसी और के साथ संगत के नाम पे बोल के किसी के साथ भी गुरुजी के मंदिर का बोल के निकल पड़ना, ये भी बहुत बड़ा महापाप है, महा झूठ है। और ये भी एक कैरेक्टरलेस को दर्शाता है, क्योंकि आप जाने अनजाने किसी के कैरेक्टर पे, अपने कैरेक्टर पे, गुरुजी के, सबके, हर किसी पे आप दाग लगा रहे हैं। तो मेन, सबसे ज्यादा मेन, आप गुरुजी को अगर आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो गुरुजी का नाम भी खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। तो अपने कैरेक्टर को संभालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको गुरु कृपा, गुरु जी की असीम कृपा जो बरसती है, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि गुरु जी ने अपनी बेटियों को, जो भी गुरु संगत हैं, उनको अपनी बेटियां बोला है, संगत नहीं बोला। जो भी फीमेल आंटियां होती थी, अगर गुरु जी की बेटियों पे कोई गंदी नजर उठाता है तो वो गुरुजी की नजरों से कभी भी नहीं बचेगा। और अगर कोई फीमेल संगत, फीमेल आंटी अगर कुछ गलत करती है तो वो भी गुरुजी के निगाह से कभी बच नहीं पाएंगी। ये लोग सिर्फ भटकते रहेंगे, शायद जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे। क्योंकि गुरुजी एक ऐसी बहुत बड़ी पावर है जो कलयुग में हमें एक सौगात के रूप में मिली है। अगर इधर भी हम ना सुधरे, अगर इधर इस पावन पवित्र धाम में आके भी अगर हमारे अंदर बदलाव ना आए, तो हमसे बड़ा कोई पापी है ही नहीं। तो वो इंसान जन्म जन्म तक सिर्फ भटकता ही रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो अपनी नजर संभालिए, अपना दिल संभालिए, अपनी आत्मा संभालिए। ये क्लेंजिंग है जो कि मंत्र जाप करने से, आपको गुरबानी सुनने से और गुरुजी के स्वरूप से बात कर रही है। नहीं बदल पा रहे तो गुरुजी से बात कर रही है। और अगर किसी की घर परिवार, मान लो कोई बहुत सुखी है, हम में ये भी होता है, जेलसी हो जाती है कि भैया उसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, या उसकी तो वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, या मेरी शादी होके टूट गई। ऐसी सोच भी नहीं रखनी। गुरुजी ने मना किया है कि जिसको जो मिलता है वो उसको उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो किसी के लिए आपको सोच में भी गलत नहीं सोचना, तो वो भी आपके कर्मा बन जाते हैं। और इस बात से गुरुजी बहुत गुस्सा होते हैं। तो इसलिए किसी हैप्पी कपल को देख के आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दें, कभी भी उनको नजर लगाने के लिए या उनपे उटपटांग बातें नहीं बनाए, या आप जरिया ना बने उन्हें तुड़वाने का। हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए तो ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। अच्छा बोलेंगे तो ही अच्छा होगा। किसी को मिलवाने का काम करेंगे तो तभी आपको गुरुजी की कृपा से आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भाग्य खुलेगा कि आपको भी ऐसे ही प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो, या माँ बाप के रूप में, या फ्रेंड्स के रूप में हो, या भाई बहनों के रूप में हो। तो हमेशा हर किसी को मिलाइए, मिलाने की कोशिश करिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। और कैरेक्टरलेस होने से बहुत बहुत जितना हो सके आप बचिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।